प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुआ है या साइबर एक्सटॉर्शन? मेरे साथ हुआ है। तो कैसे हुआ है, पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो। 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 सचिन कुमार से बात हो रही है। हाँ हाँ। मैं साइबर पुलिस क्राइम ब्रांच से 4 बाग थाने से एसआई दरोगा बेटा बात कर रहा। ये बता तू अपने फोन में गूगल और क्रोम पे जाके सेक्स की गंदी संदी मूवी क्यों चला रहा है? जेल जाना चाहता है क्यों रे? क्या चल रहा है? गूगल और क्रोम पे जो जाके गंदी संदी मूवी सेक्स की चला रहे हो, क्या सरकार से लाइसेंस परमिशन बनवा के चला रहे हो क्यों रे? हेलो। हाँ हाँ। इसको देखना बंद करेगा कि बेटा जेल जाएगा तू? चलो ठीक है, मैं प्रूफ लेके तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, कंप्यूटर में दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, दिखाना मेरे को। घर पे मिलो, तुम अभी बता रहा हूँ। ठीक है। आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना। ये कोई एआई से जनरेटेड नहीं है, बल्कि एक रियल कॉल है जो मुझे सुबह 10 बजे आया था। और फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसी घटना घटी थी। और मैं उस टाइम काम नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को अनबैलेंस हो गया था। भले इस रिकॉर्डिंग से आप मेरे मेंटली स्थिति कंडीशन आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर थोड़ा मैं बैलेंस करके इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो इस वीडियो में मैं डिजिटल अरेस्ट, साइबर एक्सटॉर्शन, पुलिस कॉल स्कैम सब कुछ आपसे चर्चा करूंगा और मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हो, कैसे उसे ख़त्म करते हो, समाप्त करते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या होता है कि साइबर एक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, कोई भी एक बड़ा सा पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि एसपी, डीएसपी, जो बड़ा पुलिस अधिकारी है, उसके ड्रेस पहन करके उस अंदाज में या तो आपको सिंपल सा वॉइस कॉल आएगा या वीडियो कॉल आएगा और वो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी बताएगा और इस फ्लो में आपसे टॉक करेगा, बात करेगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये एक्चुअल में ये असली पुलिस है कि गलत पुलिस है, ये फ्रॉडर है, नहीं डिफरेंस कर पाओगे। फिर वो आप पे क्लेम करेगा कि आपने ये मिस्टेक किए हो, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। आप इसमें क्या हो, सुनते ही आप या कोई भी डर जाएगा और डरने पे फिर वो पैसे की डिमांड करेगा या आप ही बोलोगे कि कुछ पैसे लेकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप सुने हो तो इसमें आपको पता चला कि वो मुझे बता रहे थे कि मैं पब्लिक जो वेबसाइट है, गूगल है, वहाँ पे मैं रॉन्ग जो न्यूड पिक्चर होता है वो मैं देखता हूँ, उनका क्लेम था। और उन्होंने बताया कि इसे रोक दो। अभी वो पैसे की डिमांड करते और मुझसे बातचीत करते, पर मैंने उस बात में मैंने प्रूफ की डिमांड कर दी कि अच्छा ठीक है, प्रूफ दिखाइए, क्योंकि मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखता हूँ, तो मुझे प्रूफ व्हाट्सएप भेजिए। फिर वो मेरे फ़ोन को करते हैं, फिर कुछ देर बाद फ़ोन कट जाता है। मैं इस नंबर पे दोबारा इधर से ट्राई करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, प्रूफ मांग रहा है, डर नहीं रहा है, बिंदास है। ऐसे वो बातचीत से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिस कारण मैं इस प्रॉब्लम से बच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यही 5-10 साल पहले में मुझे कॉल आया होता और मान लो मैं अभी तो मैं वो नहीं देखता हूँ, उस टाइम मैं देखता था, उस टाइम मुझे कॉल आता और उस टाइम कॉल मुझे आता तो मैं सोचता कि भाई सही बात है, मैं तो देखता ही हूँ और पुलिस दरोगा का फ़ोन है, से मैं डर जाऊँगा कि सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, से अब नहीं देखो। तो क्या तब वो देखेगा कि ये तो डर गया,
फिर पैसे की डिमांड करेगा, तो पैसे देने के लिए मैं चोरी चकारी, पापा मम्मी किसी से भी कहीं से भी चोरी चकारी करके वो पैसे उनको दे देता। क्या पता वो फिर से मुझे क्लेम करता, ब्लैकमेल करता, आगे भी से देखो मुझे और ज़रूरत है और दो, नहीं तो मैं लीक कर दूंगा, तुम्हारा इमेज खराब कर दूंगा, ऐसा कुछ। पर इस टाइम वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम अब मेंटली विकसित हो गए हैं, अवेयरनेस हो गए हैं। ओके, तो ये रहा। आपको क्या करना है, पहले हम फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट है कि आप अपने घर पे या प्राइवेट प्लेस पे कुछ भी करते हो, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं, जैसे कि किसी का मिनिस्टर को मारने का षड्यंत्र करते हो, बम बनाने का षड्यंत्र करते हो, तो वो नहीं, बल्कि पर्सनली कुछ भी करते हो, या अपने पत्नी या कहीं पे घर बंद कमरे में कुछ भी कर रहे हो, वो कोई उसका वीडियो बनाता है या फोटो क्लिक करता है, या उसमें मोमेंट को कैप्च करके रख करके आपको ब्लैकमेल करता है, या आपको पता है कि आपके मोमेंट को पर्सनली जो है उस टाइप वीडियो फोटो को वॉइस को रिकॉर्ड करके रखे हुआ है, तो आप उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेसी कौन सा है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हनन है। तो उस बेसिस पे आप सामने वाले पे केस कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे वो कुछ भी देख रहे हो, दिस इज योर पर्सनल मैटर, मेरा पर्सनल मैटर, उस पर आपको कोई दरोगा, एसपी, पुलिस कोई भी आपको ये नहीं कर सकता कि तुम ये मत देखो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप प्राइवेटली कुछ भी देख रहे हो। ठीक है, तो ये इलीगल नहीं है, यानी कि ये लीगल है। ठीक है, तो इस पर कुछ भी फ्रॉड नहीं होता, कोई जुल्म नहीं है। ठीक है, चलो ये बताता हूँ, यानी कि जिस रीजन से वो मुझे कॉल किया था एक्चुअल में वो इलीगल है ही नहीं, उसे मैं बताता और बातचीत चलता, तो कि आप जो क्लेम डाल रहे हो एक्चुअल में वो लीगल है, वो प्राइवेटी में कुछ भी कर सकता हूँ। आर्टिकल 21 का मैं बताता, राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर लेकिन कोई न्यूड हो गया, उस टाइप का वीडियो हो गया, और उस वीडियो को आप क्या करते हो, शेयर करते हो कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं भी पब्लिश करते हो, तो फिर वो जुल्म आ जाता है। एक्ट 2000 सेक्शन 67 के तहत वो जुल्म है। ठीक है, उस पर आपको 3 साल प्लस 5 लाख का जुर्माना लगता है, फाइन लगता है। तो मैंने इस केस में कुछ ऐसा किया नहीं था कि मैं कोई उस टाइप का वीडियो मैंने किसी को शेयर किया हूँ, कहीं पे अपलोड किया हूँ, कहीं पे पब्लिक किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। ओके, और लेकिन एक और आ जाता है चाइल्ड के केस में। चाइल्ड के केस में आप प्राइवेटली कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वो चाइल्ड से मिलता जुलता है, क्योंकि इससे चाइल्ड जो है वायलेंस वो बढ़ावा उसको मिल रहा है, तो उसमें आपको चाइल्ड का कंटेंट जो है न्यू टाइप का जो 18 बिलो है, 18 ईयर्स से कम है, उसका आप क्या करते हो, वीडियो रखे हो, फोटो रखे हो, कुछ भी रखे हो, रखना भी वैध है, शेयर करना भी रखना अवैध है, इलीगल है, शेयर करना भी इलीगल है। उसको क्या चीज़ का सज़ा मिलेगा, पॉस्को एक्ट सेक्शन 15 IT सेक्शन 67B के तहत 5 साल से लेकर 7 साल सज़ा मिलेगी। रखे हुए तो 3 साल की सज़ा मिलेगी, लेकिन उस बच्चे के कंटेंट को शेयर करते हो, फिर आपका नाम आ जाता है, आप पकड़े जाते हो, तो फिर 5 साल से लेकर 7 साल की सज़ा मिलेगी। तो ये भी केस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि प्राइवेटी कुछ देखा जा रहा है, जिस क्लेम पे वो दरोगा जो भी है बोल रहा है, फेक कॉल आया था, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो ये रहा, मैंने आपसे कुछ फैक्ट की बात कर ली। अब लास्टली मैं एक्शन बताता हूँ कि ऐसा कॉल आए तो क्या करना है आपको। आपको ये मान के चलना है, अभी आप डिजिटली युग में हो,
डिजिटली एरा बोलते हैं, डिजिटली टाइम, एआई के टाइम में हो। आजकल एआई से कुछ भी किया जा सकता है। आपका सेम इमेज से सेम इमेज क्रिएट किया सकता है। आपका है तो तरह तरह की इमेज बना सकता है, डीप फेक चला हुआ है, बहुत तरह तरह की गंदी हिंदू जो भी है, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। वैसा वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, इमेज क्रिएट किया जा सकता है। तो आप घबराने, क्योंकि ये तो भाई करने वाला कर रहा है ना। हम मानता हूँ इससे आपका इमेज पे डाउन असर पड़ेगा, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, लेकिन आप समझदारी से काम लेंगे। सबसे पहले पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। वो बोलेंगे देखो मेरे पास आपका ये इमेज का है, भले आप हो ना हो, लेकिन आपका वीडियो मेरे पास है, सो मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, आप इसके बदले मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, आपके सगे संबंधी रिलेटिव सबको सेंड कर दूंगा। तो पहली बात है कि डीप फेक का है, आप उसको क्लेम केस भी कर सकते हो, जाकर पुलिस में जा कर के बढ़िया सा एडवोकेट से मिल करके कहोगे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो उनको पता लगाएंगे। नहीं भी पता लगाएंगे तो आप पब्लिकली सोशल मीडिया जो भी है आकर बता दो कि मेरा कोई ऐसा वीडियो बनाया है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो वीडियो पब्लिक भी होगा, तो समझना कि वो मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बनाया हुआ एआई जनरेटेड वीडियो है, इमेज है। इससे आपके इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डर जाते हो और पैसे डिमांड कर देते हो, तो उसका पैसे का भूख बढ़ते जाएगा। आप सोचोगे कि आपसे थोड़े पैसे ले करके वो वीडियो को डिलीट कर देगा, ऐसा नहीं है। उसका इसी से रोजी रोटी चलता है, तो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि आप इजी से फंस गए। लेकिन आप नहीं फंसे, आप खुद ही पहले ही बता दिए सबको कि ऐसा आएगा, तो मैं नहीं हूँ, फिर कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और सेकेंड में आपको प्रूफ मांगना है कि अगला कोई फ़ोन पे कर रहा है, वीडियो कॉल पे, कि आपने एक जुर्म किए हैं, आपने मर्डर किया है, आपने फ्रॉड किया है, तो आप प्रूफ मांगो। प्रूफ है, जैसे मैं इस रिकॉर्डिंग में प्रूफ मांगा था कि अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं देखता हूँ। उसके पास प्रूफ नहीं था, एक्चुअली में फेक था। तो प्रूफ मांगना है, पहला पैनिक नहीं होना है, दूसरा प्रूफ मांगना है, तीसरा क्या है, आपको टाइम वेस्ट भाई इसमें पचड़ा में नहीं पड़ना है, तेल क्या बोलते हैं इसको, झोल में नहीं पड़ना है। तो सिंपल सा उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आए तो ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हो तो केस कर देना है, ओके। और चौथा है, ये जो घटना हुआ है इसको आप साइबर क्राइम जो है government.in वेबसाइट पे इसको रिपोर्ट कर देना है। आपके साथ जो भी साइबर क्राइम ऐसा सिचुएशन हुआ है, तो इसे साइबर क्राइम पर रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम से आप निपट सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको घबराना नहीं है, मजबूती से पेश आना है। आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे कांटेक्ट में पुलिस में भी है, एसपी भी है, यहाँ तक कि मेरे कांटेक्ट में बड़े बड़े एडवोकेट भी हैं। से कोई बोलेगा कि देखिए मेरा आपके पास ये प्रूफ है, से आपने ये फ्रॉड किए, कुछ भी है, आप पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा ब्लैकमेल करने के लिए। आप सिंपल से बोलो ठीक है, से इसके लिए मेरा एडवोकेट आपसे बातचीत करेगा, आप कहाँ पे बुलाना चाहते हो या आप कहाँ पे आओगे, मेरा एडवोकेट आपके पास जाएगा, मेरा ये जो पुलिस ऑफिसर है वो आपके जाएगा। जैसे पुलिस ऑफिसर की बात आएगा वो डर जाएगा, क्या ना बाबा ना, तो सच में बहुत बड़ा आदमी है, हम इसे छोटा आदमी समझते थे, इसे बहुत बड़ा आदमी है, फंस जाएंगे इस केस में। सो इस तरह से इसका प्रॉब्लम का सॉल्व होगा, ओके। तो ये रहा वीडियो, आपको सामने वाले का इंटेंशन समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे जो भी कुछ दोस्त हैं उसके साथ में ऐसा कॉल आया था, और सब दोस्त ने थोड़ा समझदारी फंसा कोई नहीं, ठीक है, फंसता तो बताता ही नहीं, तो नहीं फंसा इसलिए बताया। तो इस एक्सपीरियंस हो गया है इस एज तक आते आते कि ऐसा होता है, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट ऐसा कंसेप्ट होता है।
सरकार या आप ऐड भी देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर कि डिजिटल अरेस्ट हुआ है, और इस तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम होता किसी के साथ, फर्स्ट टाइम किसी के साथ होता तो वो यकीन ही नहीं करता कि एक्चुअल में डिजिटल अरेस्ट भी होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से स्कैम होता है। बस आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको सावधानी पूर्वक समझदारी होकर यहाँ तक अपने सीनियर जो है संपर्क करना चाहिए, डरना नहीं है किसी भी केस में। ठीक है, अगर आप बच्चे हो, आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको इस बात को फ़ौरन जाकर अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। ठीक है, आपके मम्मी पापा नहीं तो और जो पढ़े लिखे हैं आपके घर में, बड़े भैया कोई भी, उनको जाके बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि बताऊंगा तो मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको फ़ौरन जाकर बताना है। ठीक है, इस तरह के झांसे में नहीं आना है, पकड़े नहीं जाना है। और ये लोग टारगेट करते हैं किनको? जो मामूली बंदा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो लॉ नियम उतना नहीं जानता है, बस उस पर क्लेम थोप दो और वो घबरा जाए, डर जाए, फिर उससे पैसे की डिमांड करके पैसे उसील लो, फिर फ़ौरन कट आउट हो जाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे मुझे कॉल आया है, किसी को भी कॉल आता, जैसे कोई बच्चा होता, वो एक्चुअली मान लो कि देखते रहता, उस टाइप का कंटेंट वो गूगल पे देखते रहा था, और उसको कॉल आता, कहता यार देखे तो थे, अब क्या होगा, मम्मी को बता देगा, पापा को बता देगा, मुझे मारेंगे, मेरा बदनामी होगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। इस डर से वो डर जाएगा, सामने वाले कुछ प्रूफ है कि नहीं है, बल्कि डर जाएगा, और फिर पैसे इस तरह से कमाई हो जाता है। ये लोग बहुत सारे नंबर लगाते फ़ोन, और दिन भर में किसी न किसी एक पे पकड़े जाते हैं, मतलब कि पकड़ लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं। इन लोगों का ऐसे ही कमाई चलते रहता है, पर आप लोग सावधान रहिएगा। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, बल्कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं, कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए उपयोगी रहेगा, यूजफुल रहेगा। ठीक है, और आप चाहे कि और भी किसी को आप खुद जाकर बताओ, या इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं अभी तक शेयर करने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये चीज़ शेयर कर सकते हो, या आप सिंपल सा कॉलिंग में बातचीत के थ्रू उनको बता सकते हो कि ऐसा किसी के साथ हुआ है। तो तुम्हारे साथ भी हो तो तुम भी सावधान रहना, पहले से डरना नहीं। ठीक है, और एक और खासियत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लिया हूँ, देखो इसमें आप देखोगे तो सारे नंबर जो है ना ब्लैक कलर में है, लेकिन एक नंबर जो है वो क्या है कि रेड कलर में है, स्पैम कॉल। तो मतलब ऐसा सिस्टम है जिससे कोई नंबर को, वो फ्रॉड कॉल है या नॉर्मल कॉल है, उससे वेरीफाई होता है। जैसे एक नंबर जो है दिन भर में 50 बार 100 बार किसी को फ़ोन कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं अपने नंबर जो है, मेरा नंबर है, उससे मैं 100 बंदे को फ़ोन कर दिया हूँ, इधर 2-3 घंटे में, 4-5 घंटे में फ़ोन कर दिया हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको कॉल करूँगा तो मेरा नंबर आपको लाल कलर में दिखेगा, रेड कलर में स्पैम कॉल दिखेगा। यानी कि आपको ये पता चलेगी एक कॉल है, मुझे कॉल करने से पहले 50-100 बंदे को कॉल कर चुका है। अब 50-100 कॉल कौन करता है? 50-100 लोगों को कॉल कौन क्या करता है? जो फ्रॉड कॉल होता है, इस तरह से वेरीफाई होता है। एक तो डिलीवरी बॉय भी 50-100 लोग कॉल करते तो उनका नंबर ऐसे स्पैम में दिखाता ही है। ठीक है, और कंपनी वाले का भी नंबर स्पैम में दिखाता है। तो इस तरह से आपसे कॉल आए तो आप बिंदास लगा लेना कि ये उस कैटेगरी का नंबर है, कॉल है। फ्रॉड वाला भी कॉल हो सकता है, नॉर्मल भी कॉल हो सकता है। जनरली आप स्टूडेंट है और आपको लगे कि भाई मुझे तो कोई कुरियर बॉय कॉल ही नहीं कर सकता, इस कॉल को मिस करे, इस कॉल को हटा दे। ठीक है, उठाने की जरूरत नहीं है, पर उठाते भी हैं तो आप पहले से तैयार रहे कि भाई इस तरह से कॉल हो सकता है, तो आप सावधानी रहेंगे। ओके, बाय बाय। ये वीडियो कितना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा? क्या आपके साथ या आपके दोस्तों यारों में ऐसा हुआ था क्या? तो आप कुछ बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिर आपने उसका कैसे सॉल्व किया, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला। ठीक है, आप कमेंट करिए, हमें अच्छा लगेगा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कमेंट देखेंगे
तो उनको भी अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।